नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निधि के 6 करोड़ 97 लाख गबन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का धनबाद में छापा। कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में रांची के रिम्स में जूनियर डॉक्टर रहे हड़ताल पर। ओपीडी नहीं चला, स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। झारखंड हाई कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में जुड़े सभी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज सीबीआई कोर्ट को सौंपने का दिया आदेश। और चाईबासा पुलिस ने 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक उग्रवादी को नगड़ी से पकड़ा। और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। अब एक ही आंदोलन बन गया है। करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा देश की स्वतंत्रता, गौरव और विकसित भारत के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा देश का गर्व है जो देश को एक सूत्र में बांधता है। ये तिरंगा हम सबको उस आजादी के संघर्ष में, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उस संघर्ष की स्मृति को ताजा करने का एक माध्यम है। ये तिरंगा आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे शहीदों को श्रद्धा पूर्वक एक बार फिर स्मरण करने का हमारे पास में एक माध्यम है। उधर हजारीबाग जिले में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। हजारीबाग के इचाक मोड़ से देवपुली तक 15 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई। दुमका में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसे सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह ने झंडा दिखाकर रवाना किया। जामताड़ा जिले में युवाओं ने तिरंगा के साथ शहर में बाइक रैली निकाली। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर रांची सहित राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रांची में जहां दूसरे राज्यों से आने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है, वहीं होटलों में रुकने वाले सभी लोगों के बारे में पुलिस जानकारी ले रही है। रांची से जुड़ने वाले दूसरे जिलों की सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले झंडोत्तोलन समारोह को लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल अंजनी मिश्रा, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा की अगुवाई में फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। लोहरदगा जिले में भी परेड का फाइनल रिहर्सल आज बीएस कॉलेज स्थित स्टेडियम मैदान में किया गया। परेड में जिला आरक्षी बल, गृह रक्षा वाहिनी, सहायक पुलिस बल और एनसीसी स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियां शामिल हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी पद का दुरुपयोग कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम निधि के 6 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक गबन मामले के आरोपी प्रमोद कुमार सिंह के आवास पर छापेमारी कर रहा है। धनबाद में प्रमोद सिंह के सहयोगी नगर के सेक्टर 3 स्थित आवास पर ईडी छानबीन कर रहा है। इससे पहले 4 जुलाई 2024 को भी ईडी ने प्रमोद सिंह के सहयोगी नगर सेक्टर 3 और भूली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। पूर्व में हुई छापेमारी के दौरान प्रमोद सिंह की 3 गाड़ियों को ईडी ने जब्त किया था। उस समय प्रमोद सिंह आवास पर मौजूद नहीं थे।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देश भर में सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। महिला डॉक्टर के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर रांची स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के चिकित्सकों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों द्वारा कोलकाता में हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि यह मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और नेशनल हेल्थ कमीशन के द्वारा कोई भी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है अभी तक। देखिए एयरपोर्ट पर कैसी सेफ्टी है, किसी को आप छू नहीं सकते हैं, तुरंत कानूनी कार्रवाई हो जाती है। डॉक्टरों के लिए खास करके वैसे बड़े अस्पतालों जहाँ रात में रेजिडेंट डॉक्टर काम करते हैं वहाँ पे न तो प्रॉपरली गार्ड की सुविधा है, न तो कोई सीसीटीवी कैमरा, प्रॉपरली स्ट्रीट लाइट की प्रॉपर सुविधा नहीं है। ये सब होनी चाहिए, नहीं तो ये जो घटना घटी है ऐसी घटनाएं भविष्य में भी घटती रहेंगी। झारखंड हाईकोर्ट में आज धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद हत्याकांड के दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सीबीआई कोर्ट से इस केस से जुड़े सभी साक्ष्य और घटना की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की डबल बेंच में दोनों दोषियों की याचिका पर सुनवाई हुई। गौरतलब है कि धनबाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि माओवादियों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर छापेमारी की गई और 2 को गिरफ्तार किया गया। जिले के टेबो थाना क्षेत्र के चंपाबा और हिसाडीह के पास से पुलिस ने बिरसा पूर्ति नामक युवक को पकड़ा। उसकी ही निशानदेही पर सोमा बोदरा नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी कट्टा, एक बंदूक और एक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल समेत माओवादियों के इस्तेमाल की सामग्री बरामद की गई। रांची पुलिस ने उग्रवादी संगठन PLFI के एक उग्रवादी अर्जुन सिंह उर्फ नेपाल सिंह को रांची के नगड़ी से गिरफ्तार किया है। अर्जुन सिंह गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध गुमला जिले में 9 मामले दर्ज हैं। लंबे समय से वह इन मामलों में फरार चल रहा था। भारत सरकार ने रामगढ़ जिले के सुकरीगढ़ा सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर को एक जिला एक उत्पाद के तहत सूचीबद्ध किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार ने रामगढ़ जिले के सुकरीगढ़ा सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर को एक जिला एक उत्पाद के तहत सूचीबद्ध किया है। करीब 6000 के आसपास की आबादी वाले सुकरीगढ़ा पंचायत जिले का एकमात्र सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर है। स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री यानी स्फूर्ति योजना के तहत यहाँ के कामगारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भारतीय विदेश सेवा के उच्चायुक्त ने भी सराहना की है। इस परियोजना के माध्यम से यहाँ के करीब 590 शिल्पकारों को सीधा लाभ मिलेगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से आज रांची में राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किसानों से जुड़े पोर्टल को लॉन्च किया। आज भी हम 10% किसानों तक ही बीज का लाभ नहीं पहुंचा पा रहे। अगर हम 36 लाख किसानों की बात करें कि 36 लाख किसान हम लोगों के साथ रजिस्टर्ड हैं, झारखंड में हैं, लेकिन अगर हम बेनिफिट सिर्फ 2,46,000 किसानों को तक पहुंचा पाए हैं, चाहे उस खाद की बात हो चाहे सीड की बात हो, तो हमको लगता है कि हम लोग सबको और बेहतर करने की आवश्यकता है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निधि के 6 करोड़ 97 लाख गबन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का धनबाद में छापा।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में रांची के रिम्स में जूनियर डॉक्टर रहे हड़ताल पर। ओपीडी नहीं चला, स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। झारखंड हाई कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में जुड़े सभी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज सीबीआई कोर्ट को सौंपने का दिया आदेश। और चाईबासा पुलिस ने 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक उग्रवादी को नगड़ी से पकड़ा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।